हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आप लोगों की पाठ्य पुस्तक मुस्कान का 16वां अध्याय, जिसका नाम है शिवाजी महान। इस पाठ में हमें शिवाजी के जीवन चरित्र का एक दृश्य बताया गया है। इसमें शिवाजी का सेनापति सोनदेव कल्याण प्रांत पर विजयी होकर लौटा। वहाँ से मिले खजाने के साथ वह एक पालकी भी लाया। पालकी में कल्याण के सूबेदार की अत्यंत सुंदर पत्नी थी। सोनदेव उस स्त्री को शिवाजी के लिए भेंट स्वरूप लेकर आया था। पराई स्त्री को माँ जैसा सम्मान देने वाले शिवाजी ने इस कुकृत्य के लिए सोनदेव को फटकारते हुए अहमद की पत्नी को अहमद के पास पहुंचाने का आदेश दिया, और जिससे स्पष्ट होता है कि शिवाजी किसी की पत्नी को या पराई स्त्री को अपनी बहन या माँ के समान समझते थे। वो उसके लिए कोई गलत भावना अपने मन में नहीं रखते थे। इस प्रकार उनके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। ये एक एकांकी है। एकांकी नाटक का एक अंश होता है। तो हम हमारा अध्याय शुरू करते हैं। सबसे पहले है पाठ परिचय। तो यहाँ पर शिवाजी महाराज हैं, ये प्रसिद्ध हिंदू राजा थे। मोरोपंत पिंगले ये इनके पेशवा थे। आवाजी सोनदेव शिवाजी के सेनापति थे। पुत्रवधू कल्याण के सूबेदार की पुत्रवधू है। स्थान राजगढ़ दुर्ग का दालान है। समय सन 1648 की एक सांझ है। दालान में मोरोपंत पिंगले प्रवेश करते हैं। उनकी वेशभूषा भी मराठा जैसी है। तो मोरोपंत पिंगले प्रवेश करते हैं, उनकी वेशभूषा मराठा जैसी है। इससे स्पष्ट होता है कि वो कौन है, मराठा है। शिवाजी बड़ी आशा भरी नज़रों से मोरोपंत की ओर देखते हैं। वो आशा भरी नज़रों से मोरोपंत की ओर देखते हैं। वो किस बारे में देखते हैं मोरोपंत की ओर, कि वो ये खुशखबरी लेकर आए कि हम विजयी हो गए, युद्ध में हमारी विजय हो गई। शिवाजी आओ पेशवा बैठो। तो शिवाजी कहते हैं आओ पेशवा बैठो। मोरोपंत कहते हैं प्रणाम करते हुए उनको, श्रीमंत सरकार शुभ समाचार है। तो शिवाजी चौंकते हैं और चौंक कर कहते हैं अच्छा, क्या आवाजी सोनदेव। तो उनकी बात बीच में ही काटते हुए मोरोपंत कहते हैं, वो सामने मसद रखा हुआ है उस पर बैठते हुए कहते हैं, जी सरकार, आवाजी सोनदेव ने कल्याण प्रांत को जीत लिया है। शिवाजी जोश में, ये तो बड़ा ही शुभ समाचार लाए हैं। मुझे आवाजी से यही आशा थी। फिर है मोरोपंत, महाराज जिस पर आपका आशीर्वाद हो वह कैसे हार सकता है। तो मोरोपंत कहते हैं, महाराज जिस व्यक्ति पर आपका आशीर्वाद हो वह व्यक्ति कैसे हार सकता है। शिवाजी, नहीं पेशवा, ये बात नहीं। सोनदेव कुशल सेनापति है, वीर है, परंतु वह है कहाँ। तो शिवाजी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, मोरोपंत पिंगले से कह रहे हैं, पेशवा ये बात नहीं है, सोनदेव की ये बात नहीं है कि हम, मतलब मेरा आशीर्वाद है, लेकिन बात यह है कि वो क्या है, कल्याण का जो सेनापति, कल्याण का जो राजा है वो अच्छा सेनापति है, वीर है, लेकिन वह है कहाँ। तो मोरोपंत कहते हैं वे श्रीमंत की सेवा में अभी आने वाले हैं। सॉरी, इसमें सोनदेव जो है शिवाजी के सेनापति हैं, तो वो अपने सेनापति के लिए कह रहे हैं कि वो एक कुशल सेनापति है, वीर है, लेकिन वो है कहाँ। फिर मोरोपंत कहते हैं वे श्रीमंत की सेवा में अभी आने वाले हैं। तो मोरोपंत कह रहे हैं कि अभी आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं, सोनदेव आने वाले हैं। शिवाजी और मोरोपंत दोनों मुख्य द्वार की तरफ देखते हैं। आवाजी सोनदेव आगे आगे विजय मुस्कान के साथ आता है। तो बातें करते हुए दोनों शिवाजी और मोरोपंत कहाँ देखते हैं, मुख्य द्वार की तरफ देखते हैं। और आवाजी सोनदेव आगे आगे विजयी मुस्कान के साथ आता है।
उसके पीछे मराठा सैनिकों का समूह है। हर सैनिक के सिर पर धातु की टोकरी है जिसमें हीरे जवाहरात भरे हैं। पीछे एक पालकी है जिसे 4 सैनिक उठाए हुए हैं। आवाजी सोनदेव दालान के बाहर आकर शिवाजी को प्रणाम करता है। तो एक वो क्या लेके आता है? मराठा सैनिकों का समूह लेके आता है और हर सैनिक के सिर पर क्या है? धातु की एक टोकरी है जिसमें हीरे जवाहरात भरे हैं। तो धातु की एक टोकरी है जिसमें हीरे जवाहरात भरे हैं, प्रत्येक सैनिक के सिर पर रखी हुई है। और उसमें पीछे क्या है? एक पालकी है जिसे 4 सैनिक उठाए हुए हैं। आवाजी सोनदेव दालान के बाहर आकर शिवाजी को प्रणाम करते हैं और वो आते क्या करते हैं? शिवाजी को प्रणाम करते हैं। शिवाजी कहते हैं, आओ बैठो आवाजी, कल्याण विजय पर तुम्हें बधाई। तो शिवाजी आवाजी को कल्याण विजय पर बधाई देते हैं। सोनदेव बैठते हुए, बधाई आपको श्रीमंत सरकार, यह आपका ही प्रताप है। तो सोनदेव जो है वो उन्हीं को बधाई देते हैं। किसको बधाई देते हैं? शिवाजी को, कि ये आपका ही प्रसाद है, इसकी वजह से हम विजयी हुए हैं। शिवाजी, कहो अधिक वीरता किसने दिखाई? तो वो युद्ध का हालचाल पूछते हुए कहते हैं कि सबसे अधिक वीरता किसने दिखाई? तो सोनदेव कहता है, श्रीमंत सरकार, पैदल सेना के अधिपति, नायक, हवलदार, 1000 सबने बढ़ चढ़कर वीरता दिखाई। तो सोनदेव सभी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि सभी ने वीरता दिखाई है। नायक, हवलदार, 1000 सबने बढ़ चढ़कर वीरता दिखाई। घुड़सवारों के अधिपति, हवलदार, सूबेदार, सबकी जितनी प्रशंसा करूं कम है। तो सभी की जितनी प्रशंसा की जाए सब कम ही है। इसके बाद शिवाजी सैनिकों की ओर देखकर, क्या कल्याण का खजाना भी लेकर आए हो? तो सोनदेव कहते हैं, श्रीमंत, हम कल्याण का पूरा खजाना लूट लाए हैं, चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात, न जाने क्या क्या। तो सोनदेव जवाब में कहते हैं कि हम कल्याण का पूरा ही खजाना लूट लाए हैं, जिसमें सोना भी है, चांदी भी है, हीरे, जवाहरात और जाने क्या क्या है। शिवाजी, शिवाजी कहते हैं, इसे लूट कहना ठीक नहीं, यह तो स्वदेश का ही धन है। तो शिवाजी कहते हैं, भाई इसको लूट कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे देश का ही धन है, इसे विदेशी आक्रमणकारियों से छुड़ा कर लाए हैं। तो हम क्या है, इस धन को विदेशी जो आक्रमणकारी हैं उनसे छुड़ा कर लाए हैं, यह कहना ठीक होगा। फिर सोनदेव कहते हैं, आज तक जितने भी खजाने हमने जीते हैं, ये खजाना उन सबसे बड़ा है श्रीमंत। तो सोनदेव कह रहे हैं कि आज तक जितने भी खजाने हमने लूटे हैं उन सब में ये खजाना सबसे बड़ा है। तो शिवाजी कहते हैं फिर मुस्कुराते हुए, वह तो मैं देख ही रहा हूँ आवाजी, तुम बहुत बड़ा खजाना लाए हो, पर उस पालकी में क्या है? कि खजाना तो मैंने देख ही लिया कि तुम बहुत बड़ा खजाना लूट कर लाए हो, पर अब मुझे ये बताओ कि उस जो पालकी है उसमें क्या है? तो सोनदेव कहते हैं मुस्कुराकर, उस पालकी में श्रीमंत सरकार, उस पालकी में इस खजाने से भी बड़ा तोहफा है, ये आपकी सेवा में लाया हूँ। मुस्कुराता है तो वो कहता है कि इस पालकी में तो सबसे बड़ा खजाना है और ये आपकी सेवा के लिए लाया हूँ। दूसरी शिवाजी संभलते हुए, मतलब अर्थात तो वो समझ नहीं पाते कि सोनदेव क्या कह रहे हैं। तो सोनदेव फिर कहते हैं, श्रीमंत सरकार, कल्याण के सूबेदार अहमद की पुत्र वधू की सुंदरता के बारे में
कौन नहीं जानता, मैं उसे आपकी सेवा में बंदी बनाकर लाया हूँ। तो श्रीमंत सरकार, कल्याण के सूबेदार अहमद की पुत्र वधू की सुंदरता के बारे में किसने नहीं सुना? मैं आपकी सेवा में उसे बंदी बना करके लाया हूँ। तो शिवाजी कहते हैं माथे पर त्योरियां चढ़ जाती हैं उनके। तो सोनदेव कहते हैं सोनदेव से, सोनदेव तुम क्या व्यर्थ की बातें कर रहे हो? तो शिवाजी गुस्सा करते हुए उनसे कह रहे हैं कि क्यों व्यर्थ की बातें कर रहे हो। सोनदेव शिवाजी की लाल आंखें देखकर घबरा जाता है, उसकी घिघी बन जाती है, तो वो डर जाता है। सोनदेव कहता है श्रीमंत। शिवाजी कहते हैं फिर तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? चारों ओर चुप्पी छा जाती है, पेशवा भी सन्न रह जाते हैं। इस पालकी को दालान में लाओ। तो इस पालकी को अंदर लेकर आओ। आवाजी इशारे से पालकी को दालान में लाने को कहते हैं। चार सैनिक बड़े आदर से पालकी को दालान में लाते हैं। तो चार सैनिक बड़े आदर से पालकी को दालान में लाते हैं। फिर शिवाजी, आवाजी पालकी का दरवाज़ा खोलो। तो आवाजी से कहते हैं कि पालकी का दरवाज़ा खोलो। आवाजी पालकी का दरवाज़ा खोलते हैं। उसमें से अहमद की पुत्रवधू निकलती है। वह सिकुड़कर एक तरफ खड़ी हो जाती है। तो पुत्रवधू निकलकर एक तरफ सिकुड़कर खड़ी हो जाती है। उठकर समीप जाकर अहमद की पुत्रवधू से हाथ जोड़ते हुए तो शिवाजी उठकर जाते हैं और अहमद की जो पुत्रवधू है उससे हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, माँ मैं अपने सेनापति आवाजी सोनदेव की इस हरकत पर शर्मिंदा हूँ, आप शिवाजी को क्षमा करें। तो वो अपने सेनापति की तरफ से शिवाजी क्या करते हैं, अहमद की पुत्रवधू से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। तो पुत्रवधू जो है वो शर्म और भय के कारण और सिकुड़ जाती है। तो वो भय और डर के मारे, शर्म के मारे और ज़्यादा सिकुड़ जाती है। फिर उससे शिवाजी कहते हैं, आप कितनी सुंदर है, आपको देखकर मन में आ रहा है कि अगर मेरी माता भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी कितना सुंदर होता। तो वो उनको अपनी माँ की जगह रखकर कहते हैं शिवाजी कि आप कितनी सुंदर है, आपको देखकर बस मन में मेरे एक ही सवाल आ रहा है कि अगर मेरी माता भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी उतना ही सुंदर होता। तो पुत्रवधू के जो चेहरे से भय हट जाता है, अब उसके जो डर लग रहा था वो डर उसके चेहरे से अब हट जाता है। इसके बाद पुत्रवधू, सरकार आप जुग जुग जियो, आपके जैसा शहंशाह हो तो कैसा डर। तो पुत्रवधू कहती है कि सरकार आप जुग जुग जियो, मतलब बहुत समय तक आप जियो, अगर आप जैसा शहंशाह हो तो डर ही खत्म हो जाए। फिर शिवाजी कहते हैं इस दरबार में आपकी इज्जत माँ के समान है। तो शिवाजी उस जो पुत्रवधू है अहमद की उससे कहते हैं कि इस दरबार में आपकी इज्जत माँ के समान है, आप हमारी अतिथि हैं, हम आपको अभी आपके घर पहुँचाने का प्रबंध करते हैं। तो हम अभी आपको आपके घर पहुँचाने का प्रबंध करते हैं आवाजी। तो वो आवाजी सोनदेव से कहते हैं, सोनदेव क्षमा करे श्रीमंत सरकार, मुझसे भूल हो गई। तो जो सोनदेव है वो शिवाजी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं क्षमा करे श्रीमंत सरकार, मुझसे भूल हो गई है। इसके बाद शिवाजी कहते हैं भूल, तुमने तो शिवाजी के नाम पर कलंक लगा दिया है। तो वो कह रहे हैं शिवाजी कि भूल नहीं हुई, तुमने तो मेरे नाम पर ही कलंक लगा दिया है। किस बात का कलंक लगा कि वो अहमद की पुत्रवधू को उठाकर ले आए थे, इस बात का कलंक उनके नाम पर लग गया है। तो सोनदेव कहते हैं मुझे दंड दे श्रीमान। तो सोनदेव कह रहे हैं कि इस चीज़ के लिए आप मुझे दंड दे सकते हैं। तो शिवाजी कह रहे हैं आवाजी तुम्हारा दंड यही है कि अभी इस देवी को प्रणाम करो। तो आवाजी तुम्हारा दंड ये है कि इस देवी को प्रणाम करो।
तो सोनदेव अहमद की पुत्र वधू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, देवी मुझे क्षमा करें, मैंने मातृशक्ति का अपमान किया है, मुझे क्षमा करें। तो वो सोनदेव जो है अहमद की पुत्रवधू से माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका अपमान किया है, इसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए। पुत्रवधू मुस्कुराकर क्षमा भाव दिखाती है। तो वो पुत्रवधू है कल्याण की, वो क्षमा भाव दिखाती है, मतलब उसको माफ़ कर देती है। फिर शिवाजी कहते हैं, सोनदेव तुमने ये कैसे सोच लिया कि शिवाजी ऐसा घृणित कार्य कर सकता है। तो वो सोनदेव से कह रहे हैं, सोनदेव तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि शिवाजी ऐसा घृणित कार्य कर सकता है। क्या मैंने कभी किसी नारी को और बुरी नज़र से देखा? तो कह रहे हैं कि क्या मैंने कभी किसी और नारी को बुरी नज़र से देखा? क्या शिवाजी ने कभी दूसरे धर्म का अपमान किया? तो मैंने कभी भी, शिवाजी कह रहे हैं कि मैंने कभी भी दूसरे धर्म का अपमान नहीं किया। क्या मैंने कभी मस्जिद की एक ईंट भी तोड़ी? तो मैंने तो कभी मस्जिद की एक ईंट भी नहीं तोड़ी, फिर तुमने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच लिया? तो कह रहे हैं कि घृणित कार्य कर सकता हूँ क्या मैं ऐसा? मैंने किसी पराई स्त्री की ओर कभी बुरी नज़र से नहीं देखा, किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं किया, कभी किसी मस्जिद की ईंट भी नहीं तोड़ी, तो तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? फिर सोनदेव कह रहे हैं, क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई। तो सोनदेव अपने किए के लिए माफ़ी मांगता है कि मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई। फिर शिवाजी कहते हैं, आवाजी शिवाजी हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं समझता। तो कह रहे हैं कि शिवाजी हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं समझता। मेरी सेना में कितने ही मुसलमान सैनिक हैं, तो मेरी सेना में कितने ही मुसलमान सैनिक हैं, फिर भी तुम एक मुसलमान नारी को बंदी बना लाए हो। तो वो कह रहे हैं कि मेरी सेना में तो कितने ही मुसलमान सैनिक हैं, फिर भी तुम एक मुसलमान नारी को बंदी बनाकर लाए हो, क्या हम लुटेरे हैं? अगर हम भी नारी की इज्जत लूटने वाले हैं तो फिर हम में और उन विदेशी हमलावरों में क्या अंतर रह जाएगा? तो शिवाजी सोनदेव से कह रहे हैं कि शिवाजी हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं समझता। तो कि मैं हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं समझता, मेरी सेना में तो बहुत सारे मुसलमान सैनिक भी हैं, फिर भी तुम एक मुसलमान नारी को बंदी बनाकर लाए हो, तो क्या हम लुटेरे हैं? अगर हम भी नारी की इज्जत लूटने वाले हैं तो फिर हम में और उन विदेशी हमलावरों में क्या अंतर रह जाएगा? तो सोनदेव शिवाजी के सामने घुटने टेककर हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। सोनदेव अपनी गलती के लिए शिवाजी के सामने हाथ जोड़कर और घुटने टेककर खड़ा रहता है। सारे दरबारी सुन ले, आज के बाद किसी ने भी ऐसा घृणित कार्य किया तो उसका सिर काट दिया जाएगा। तो शिवाजी कह रहे हैं सभी दरबारियों से कि अगर किसी ने आज के बाद ऐसा घृणित कार्य किया तो उसका सिर काट दिया जाएगा। सोनदेव कहता है, आंखों में आंसू भरकर, क्षमा महाराज क्षमा। तो सोनदेव क्षमा मांगता है। शिवाजी तुम्हारी रक्षा तब होगी जब तुम इन्हें सम्मान से इनके घर छोड़कर आओगे और इनके अपमान के लिए इनके परिवार से क्षमा मांगोगे। तो शिवाजी कह रहे हैं सोनदेव से कि तुम्हारी क्षमा तब होगी जब तुम इन्हें सम्मान के साथ इनके घर छोड़कर आओगे और इनके अपमान के लिए इनके परिवार से क्षमा मांगोगे। तो कि इनका जो अपमान हुआ है उसके लिए इनके परिवार वालों से क्षमा मांगोगे, तब तुम्हारी क्षमा होगी। तो सोनदेव कहता है, जो आज्ञा श्रीमंत सरकार। अहमद की पुत्रवधू फिर से पालकी पर बैठती है। आवाजी उसे वापस चलने का इशारा देते हुए आगे आगे चलते हैं और सभी कहते हैं, महाराज छत्रपति शिवाजी की जय, महाराज छत्रपति शिवाजी की जय, महाराज छत्रपति शिवाजी की जय। और पर्दा गिरता है। मैंने बताया था कि यह एक एकांकी है और एकांकी के अंदर नाटक का एक दृश्य ही दिखाया जाता है। तो इस नाटक का एक दृश्य हमारे सामने आया था अभी, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार शिवाजी किसी भी नारी की इज्जत करते हैं और नारी को अपनी माँ समान दृष्टि से देखते हैं। तो वो सभी नारी को
अपनी माँ समान समझते हैं। इस प्रकार उनके चरित्र के बारे में यहाँ पर एकांकी बताई गई है ये, जिसमें उनके चरित्र को उजागर किया है कि वो किस प्रकार से किसी भी नारी का सम्मान करते थे और अपनी माँ उस नारी को वो मानते थे। तो इस प्रकार हमें वो इस प्रकार वो सोनदेव की कुकृत्य के लिए उसे माफ़ी मांगने के लिए अहमद की पुत्र वधू के साथ में उसके घर भेजते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसके अपमान के लिए उससे माफ़ी मांगनी होगी। और वो सोनदेव को उस स्त्री को शिवाजी के लिए भेंट स्वरूप लेकर आया था, लेकिन वो पराई स्त्री को माँ जैसा सम्मान देने वाले शिवाजी इस कुकृत्य के लिए सोनदेव को फटकारते हुए अहमद की जो पत्नी होती है उसको अहमद के पास पहुंचाने का आदेश देते हैं। इस प्रकार वो अपने जीवन में लगे हुए कलंक को हटाने का प्रयास करते हैं। यही आपका अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद हमारे शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ है हमारा टिक। जो जिन शब्दों में टिक लगे हुए हैं वो ही शब्दार्थ आपको करने हैं। तो पहला हमारा शब्दार्थ है दालान। दालान होता है खुला आंगन। इसके बाद है दूसरा शब्द कलंक। कलंक का अर्थ होता है धब्बा। तीसरा शब्द है आशीर्वाद। आशीर्वाद होता है अपने से छोटों का शुभ चाहना या कहना। उसके बाद है मातृशक्ति, तो माता रूपी शक्ति। इसके बाद है विजयी। विजयी होता है जीतने वाला। घृणित होता है घृणा, नफरत के योग्य। तो यही हमारा अध्याय समाप्त होता है। बाय स्टूडेंट।